हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टाल दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर एसएलपी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई। अब मंगलवार यानी कि 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मंगलवार को ही झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा से जुड़े केस और आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले पर सुनवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सुनवाई टली, मुश्किलें नहीं। दिल्ली, रांची और मंगल का वार। हाईकोर्ट, सुप्रीम सुनवाई। सोरेन का क्या होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई टल गई। अब मंगलवार को यानी 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो हम लोगों का ओरिजिनल याचिका है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें सीबीआई जांच के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ शेल कंपनियों का और उनके द्वारा स्वयं लिए गए माइंस का, इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष लोग जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेबिलिटी पे और सीलबंद लिफाफे को वो लोग चाहते हैं कि देखना चाहते हैं। ईडी ने जो फाइल किया तो ये देखना चाहते, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने रिफ्यूज किया था। उसी का लेकर इन्होंने फाइल किया था। आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन मेंशन किया गया मिस्टर सिब्बल साहब के द्वारा और उसको टाइम नहीं रहने के चलते उसको रख दिया गया है। माननीय न्यायालय ने रख दिया है ट्यूसडे को। हालांकि ट्यूसडे को ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी सुनवाई फिक्स्ड है 11 बजे। दरअसल गुरुवार को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की जानकारी दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई टल गई। झारखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसएलपी का ये पूरा पेंच समझ लीजिए। दरअसल माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सील बंद लिफाफे को देखना चाहते हैं। राज्य सरकार की मांग को झारखंड हाईकोर्ट रिफ्यूज कर चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई टल गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 24 मई का दिन हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा है। दिल्ली से लेकर रांची तक सुनवाई होगी। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि हो सकता है झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल जाए। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो फिर ट्यूसडे को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी? जुडिशियल डिसिप्लिन तो यही कहता है कि उस दिन डेफर हो जाएगा। भले ही मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल सकती है, लेकिन करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल मामले पर राज्य सरकार की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। मंगलवार से पहले राज्य सरकार को जवाब देना है और कयास है कि पूजा सिंघल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं टलेगी। और न ही उसमें कोई भी न हेमंत सोरेन पार्टी है और न ही कोई इंडिविजुअल पार्टी है। उसमें जो पूजा सिंघल पार्टी है, जिसके खिलाफ 19.31 करोड़ कैश निकला है, उसमें ईडी तो कर ही रही है, वही रेड की है। उसी को कम से कम हम समझते हैं कि कैश तो मिला ही है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन क्या है कि उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था, उसमें राज्य सरकार को रिप्लाई देना है ट्यूसडे के पहले। तो हमको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड जो मैटर है हेमंत सोरेन वाला, उसको नहीं सुनेगा वो लोग। पूजा सिंघल के मामले को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। अब सभी की निगाहें 24 मई पर टिकी हैं। हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी के भाग्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के फैसलों पर निर्भर करता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे की रिपोर्ट। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब दे दिया। रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज से जुड़े नोटिस पर हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है, जिसमें साल 2008 से अब तक खदान लीज की जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत का निर्वाचन आयोग को जवाब, क्या बनेगी बात? बचेगी सीएम हेमंत की कुर्सी या जाएगी सदस्यता? निर्वाचन आयोग के एक्शन पर सस्पेंस।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने रांची के अनगढ़ा में खदान लीज मामले को लेकर हेमंत सोरेन को नोटिस थमाया था। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है। उस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और खान विभाग के मंत्री भी थे। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 191(1) लागू होता है। अब हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग को नोटिस का जवाब दे दिया है, जिसमें साल 2008 से लेकर अब तक खदान लीज को लेकर की गई प्रक्रिया की जानकारी है। 88 डिसमिल के खदान लीज से संबंधित वास्तविक जानकारी दी गई है। अब निर्वाचन आयोग के एक्शन पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट होता है या फिर एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और करप्शन क्वीन आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ गई है। अब अगले 5 दिनों तक ईडी की टीम भ्रष्टाचार के हर पहलू पर पूछताछ करेगी। खासकर डीएमओ से मिली जानकारी पर भी तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं और ईडी के रडार पर अभी भी कई जिलों के डीएमओ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आईएएस सिंघल के रिमांड का 3rd राउंड। तीखे सवालों से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। हर क्लू पर बढ़ रही पूजा सिंघल की मुश्किलें, जिसके इशारों पर कभी प्रशासन का पूरा तंत्र नाचता था, आज वो रिमांड से राहत के लिए तड़प रही है। जिसके हुक्म की तामील के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती थी, आज वो ईडी के शिकंजे में एक एक पल की सुकून ढूंढ रही है। हेमंत सोरेन सरकार की खनन सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले 5 दिनों तक पूजा ईडी की रिमांड पर रहेगी। मिसेज पूजा सिंघल को ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया। आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने तीसरी बार ईडी को रिमांड दिया है। वहीं सीए सुमन कुमार की रातें अब जेल में कटेगी। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ईडी रिमांड पर पूजा सिंघल लगातार तबीयत खराब होने का बहाना बनाती रही है। यही वजह है कि पूजा से लगातार पूछताछ करने में ईडी को परेशानी आई है। अब अगले 5 दिनों तक देखना होगा पूजा क्या क्या राज उगलती है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और रूपाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।